क्वेश्चन लिखेंगे वाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. Why are sound waves called longitudinal waves? अच्छा सुनो मेरी बात. साउंड इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ये क्या हो गई इसकी? दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन इन विच इट इज मूविंग फॉरवर्ड, है ना? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. तो जब कंप्रेशन और रेडिफ्रैक्शन होता है तो पॉइंट इज दिस कि वो इसी डायरेक्शन में होता है या अलग डायरेक्शन में होता है? मतलब ये कंप्रेशन है, ठीक है, और बीच में रेडिफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेडिफ्रैक्शन. तो इस केस में जो कंप्रेशन और रेडिफ्रैक्शन हो रहा है वो उसी मीडियम में हो रहा है जिस उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल वेव है. ठीक है, तो ऐसी वेव्स कहलाती हैं जिस डायरेक्शन में साउंड वेव प्रोपोगेट हो रही है उसी डायरेक्शन में कंप्रेशन और रेडिफ्रैक्शन होगा. साउंड वेव को इधर जाना है तो ऐसे ही ऐसे 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 कंप्रेशन और रेडिफ्रैक्शन होता जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है कि ये लेंथ वाइज हो रहा है. कैसे हो रहा है? लेंथ वाइज. तो लेंथ वाइज वाली चीज को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल. जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है, उसी डायरेक्शन में कंप्रेशंस एंड रेडिफ्रैक्शंस हो रहे हैं. तो हाउ डू वी डिफाइन कि व्हाट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड व्हाई इज साउंड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव? तो उसके अंदर लिखेंगे इन दीज वेव्स, नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स the individual particles move in direction parallel to the direction of propagation of disturbance. In these longitudinal waves the individual particles move in direction parallel to the direction of propagation of disturbance. The individual particles move in direction parallel to the direction of propagation of disturbance. Move in a direction parallel to the direction of individual particles move in the direction parallel to the direction of propagation of disturbance. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना लॉन्गिट्यूडनल वेव का. सेकेंड पॉइंट लिखना लॉन्गिट्यूडनल वेव का. द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट. बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ. The particles do not move from one place to another, but they simply oscillate. की स्पेलिंग यहाँ पे OSCILLATE. But they simply oscillate back and forth. मतलब एक पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता, वो बस आगे पीछे होता है. मूवमेंट हो रही है पर वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता और अपने वहीं पे वापस आ जाता है, फिर वापस आ जाता है, ऑसिलेट करता है. ऑसिलेशन पता है ना क्या होता है? पेंडुलम की मूवमेंट जैसे. ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. क्या दो कैरेक्टरिस्टिक है? कि पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और दूसरा पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट. ठीक है, ऑसिलेट मतलब आगे पीछे पेंडुलम की तरह ऑसिलेट. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसवर्स वेव.